हेलो दोस्तों, माय नेम है जितेंद्र सिंह। जैसा कि आप देख रहे हो, कानून का योगी राज आ गया दोबारा से। ठीक है दोस्तों, 2027 तक फिर बने रहेंगे हमारे योगी आदित्यनाथ सीएम। ठीक है, 75 साल बाद इन्होंने अपना इतिहास रच दिया। कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो कि लगातार 5 साल के लिए 2 बार हुआ हो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम देखते हैं होली से पहले भगवा होली होगी। कानून का योगी राज दोबारा आ गया। ठीक है, 274 सीट हासिल की बीजेपी ने 403 में से। आपको पता होगा 403 क्या है दोस्तों, आपको मैं थोड़ा स्टेटिक बता देता हूँ। 403 क्या है, ये विधानसभा की सीट है यूपी के अंदर। ठीक है दोस्तों, 403 विधानसभा की सीटें। अगर मैं यहाँ से विधान परिषद की बात करूँ तो विधान परिषद की सीट कितने गए यहाँ पर। विधान परिषद की सीटें 31, जो कि विधान परिषद 6 राज्यों में मैंने आपको बताया था। और लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा की कितनी 80 सीटें हैं, जिससे हमारे प्रधानमंत्री या पीएम का चुनाव होता है, जो कि प्रत्यक्ष जनता चुनाव करती है। ठीक है, इसी प्रकार राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में हमारी सीट कितनी है दोस्तों। राज्यसभा में सीट हमारी बताइए कितनी है। अगर मैं लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा की बात करूं तो 31 सीटें हैं। यहाँ पर विधानसभा की बात करूं तो दोस्तों विधानसभा की 31 सीट नहीं, कितनी सीटें हैं, 100 सीट हैं। विधानसभा विधान परिषद की कितनी सीटें, 100 सीटें विधान परिषद की कितनी है, 100 है। और विधानसभा की 403 सीटें। ठीक है दोस्तों, जिसमें से 274 पर बीजेपी ने हासिल की है और -46 सीट इसकी नेगेटिव में गई है बीजेपी की। ठीक है, कहने का अर्थ का कटौती गई है। -46 सीट क्या है, घट गई है। ठीक है, 41.3% वोट डले बीजेपी को। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सपा की तो सपा में देखिए दोस्तों 124 सीट प्राप्त की सपा ने। 70 प्लस सीट हासिल की है, प्लस 70 सीट हासिल की है, पॉजिटिव में गई है। इसी प्रकार मैं और पार्टियों की बात करूँ, इसमें 35% वोट पड़े सपा को। ठीक है, अगर मैं और पार्टियों की बात करूँ, ठीक है, देखो यहाँ पर सीट कांग्रेस की बात करूँ तो 2.34% वोट पड़े हैं, जिसमें 2 सीट मिली है कांग्रेस को। -5 सीट नेगेटिव में गई है, नेगेटिव देखी गई है। इसमें अगर मैं बात करूँ बसपा की तो बसपा की 12.9% वोट पड़े, जिसमें से 1 सीट प्राप्त हुई है बसपा को और -18 सीट नेगेटिव में गई है। अगर मैं यहीं से बात करूँ अन्य दल में आ जाते हैं आपके आम आदमी पार्टी। ठीक है, और भी कई पार्टी हैं, इसमें 6.7% वोट पड़े हैं। 2 सीट अन्य मिले, इनमें दो सीट मिली है। ठीक है, अन्यों को प्रमुख चेहरे से जीते। प्रमुख चेहरे अखिलेश यादव करेल से जीते, 67,504 वोटों से जीत हुई है अखिलेश यादव जी की करेल से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर जहुआबाद से इतने वोटों से जीत गए, 45,632 से। अगर सुरेश खन्ना की बात करूं तो सुरेश खन्ना 9,313 वोटों से जीत हुई है शाहजहांपुर से। ठीक है, लखनऊ कैंट से बात करूं तो ब्रजेश पाठक की 39,512 वोटों से जीत हुई है। केशव समेत 8 मंत्री हारे, केशव प्रसाद मौर्य समेत 8 मंत्री हार चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य की बात करूँ शरारती से 7,337 वोटों से हार हुई है, जो कि हमारे उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है, सुरेश राणा थाना भवन से 10,806 वोटों से हार हुई है। सतीश द्विवेदी इटावा से 1,662 वोटों से हार हुई। मोती सिंह पट्टी से जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था 22,051 वोटों से हार हुई है। ठीक है, इसी प्रकार आगे हम देखें, देखो चला मोदी मैजिक। ठीक है दोस्तों, 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सीट हासिल की है, जिसमें से पंजाब में 1 में सपा ने अपनी सीट हासिल की, पंजाब में, जिसमें आम आदमी पार्टी ने अपनी सीट हासिल की है और पार्टियों का तो नामो निशान ही मिट गया। ठीक है दोस्तों, प्रचंड भाजपा 2/3 बहुमत से फिर सत्ता में आई है ये। ठीक है, 2/3 बहुमत से फिर सत्ता में आई है। आपको पता होगा 2/3 का मतलब क्या है, पूर्ण बहुमत से मिलती है 2/3। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 403 है ना, 403 का 2/3 निकाल लेंगे हम तो कितना आ जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से क्या है, उसी प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा, पूर्ण बहुमत मिल गया है इसको बीजेपी को। ठीक है, इसी प्रकार अब जवाबदेही बड़ी जोश के साथ होगा, बनाए रखना होगा। 325 सीटें मिली थी एनडीए को पिछले चुनाव में, इनमें 312 भाजपा की थी, 312 भाजपा की, 325 मिली थी पिछले चुनाव में। ठीक है, 221 सीटें जीती थी भाजपा ने 1991 में राम लहर में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आगे बात करें 23 जिले ऐसे जहां सिर्फ भगवा है, जहां भगवा का मतलब क्या, जहां पर भाजपा ने अपनी सत्ता हासिल की है 23 जिलों में, यूपी के 23 जिलों में। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ 4 जिलों में सिर्फ सपा गठबंधन हुआ है, आजमगढ़ है, अम्बेडकर है, कौशाम्बी है, शामली है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम बात करें
अगर मैं बात करूं यहाँ देखो दोस्तों, 3 राज्यों में भगवा लहर आई है, जिसमें से एक गोवा है जिसमें पूर्ण बहुमत नहीं मिल चुका है, उसमें भी आपको पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने हासिल की है। पंजाब की बात करूं तो 117 सीट हासिल की है, ठीक है। आम आदमी पार्टी ने अमरिंदर सिंह और सिद्धू की भी हार, अंकाली और भाजपा भी पिछड़े, जिसमें से 92 आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस 18, अकाली 3 और भाजपा ने 2 सीट हासिल की। अगर मणिपुर की बात करूं दोस्तों, कई सीटों पर हुई कांटे की टक्कर। 31 भाजपा ने हासिल की, कांग्रेस ने 4, 5 ने एनएपीएफ ने, एनपीपी ने 8, ठीक है। इसी प्रकार उत्तराखंड की बात करूं, 70 सीट हासिल की। इसी पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हरीश रावत भी नहीं जीत पाए। और मैं बात करूं, पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ से क्या है, खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं, ठीक है। 47 भाजपा ने हासिल की, 19 कांग्रेस, 2 बसपा ने, 2 अन्य ने। गोवा की बात करें, पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे की हार हुई, निर्दलीय खड़े हुए थे ये, ठीक है दोस्तों। भाजपा ने 20 सीट हासिल की, कांग्रेस ने 11, एमपीजी ने 2, आपने 2। गोवा फिर सरकार बनाएगी भाजपा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। तो फिर क्या है, इन 15 करोड़ लाभार्थियों ने मोड़ दी चुनाव की धारा, ठीक है। 42 लाख परिवारों को पहली बार पक्का घर नसीब मिलेगा, ठीक है, पक्के घर मिलेंगे 42 लाख रोजगारों को। 35.41 लाख परिवारों को हर घर जल परियोजना इनके लिए वितरण की जाएगी, घर घर में पानी के वितरण होगा। इतने 2.5 लाख करोड़ या 2.2 करोड़ किसानों के खातों में हर साल 6,000 रुपये पहुँचेंगे, ठीक है दोस्तों। और 1.42 करोड़ घरों में आज़ादी के 70 साल बाद मुफ्त पहुँचेगी बिजली, ठीक है। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं, हर दावा रहा नाकाम, चुनाव में गठबंधन का काम आया ना नाम, चुनाव में गठबंधन का काम ना आया नाम। ये जिन्होंने गठबंधन किया था किसी का भी कुछ नहीं हुआ, गठबंधन कर लो चाहे कुछ भी, ठीक है। इसी प्रकार देश की सियासत को नई दिशा मिली है, ठीक है। आपने देखा होगा चेहरे खिलते हुए हैं अमित शाह जी के, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे, और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनका बचपन का नाम क्या है योगी आदित्यनाथ का, अगर पूछ लिया जाता है अजय कुमार बिष्ट इनके बचपन का नाम है। पिछली बार यूपी पुलिस में पूछ लिया गया था, अजय कुमार बिष्ट इनके बचपन का नाम है योगी जी का, ठीक है। इसी प्रकार उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में फिर खिला कमल, पंजाब में आपका मतलब क्या, आम आदमी पार्टी का जादू, कांग्रेस के टूटे अरमान, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार चारों दिशाओं से आशीर्वाद, देश में परिवारिक राजनीति का सूर्यास्त पीएम मोदी जी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आगे हम बात करें तो यहाँ पे यूपी में फिर खिला कमल, जीत का जश्न मन रहा है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आप देख सकते हैं इनके चेहरे जो कि आपके यहाँ से हुए। यूक्रेन अब देख लेते हैं हम, जूता कारोबार की पत्नी बेटी की हत्या कर लूट ले गई। यूक्रेन संकट, युद्ध विराम पर नहीं बनी बात, मौजूदा मॉडल पर ही रूस से अगली वार्ता होगी। युद्ध का 15वां दिन चला है आज। तुर्की में विदेश मंत्रियों की बैठक में बेनतीजा, रूस रियासत के लिए तैयार नहीं है, ठीक है दोस्तों। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा रूस चाहता है कि हम आत्मसमर्पण कर दें, जो कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, यहाँ देख सकते हो भगवान श्री कृष्ण की भूमि मथुरा से 5 सीट आपकी बीजेपी ने हासिल कर ली है। मथुरा की सभी 5 सीटों पर भाजपा ने किया कब्जा, ठीक है। बसपा से जिले की एक मात्र सीट माट भी छीनी, जिसमें से माट में आपके पता था, माट में आपके श्याम प्रसाद सीधे थे, ठीक है। वो क्या है, उनकी भी सपा से थे, वो प्रत्येक बार जीतते थे माट से, उनका भी अब क्या है वो नहीं जीत पाए, वहाँ से बीजेपी ने अपनी सीट हासिल की है, ठीक है। इसी प्रकार मैं बात करूँ नतीजे में, अगर मैं देखूँ यहाँ पर देख सकते हो श्रीकांत शर्मा जी 1,09,803 वोटों से जीत हुई है। इसी बात चौधरी, ये कहाँ से, मथुरा से, ठीक है, मथुरा विधानसभा से, छाता से अगर बात करूँ चौधरी नारायण सिंह जो भाजपा मंत्री हैं, जो कि 48,948 वोटों से जीत हुई। अगर मैं गोवर्धन से बात करूँ तो मेघ श्याम सिंह भाजपा 42,507 वोटों से जीत। इसी प्रकार मार्च से बात करूँ राजेश चौधरी भाजपा 9,580 वोटों से जीत। पूरन प्रकाश जी जो कि बलदेव विधानसभा से हमारे विधायक जी हैं, और ये 4-5 बार विधायक रह चुके हैं अब, ठीक है। बलदेव से आपके 25,255 वोटों से जीत हुई है पूरन प्रकाश जी की, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम, ठीक है, आप देख सकते हो किस प्रकार से आप देखा होगा, जैसे तूफान चलता है, जैसे आंधी चलती है तूफान चलता है, उसी प्रकार बीजेपी या कमल का इस प्रकार तूफान आया
2022 में दोबारा से बीजेपी हाल रही है, सभी पार्टियों का खात्मा कर दिया है। ये इन्हें कहते हैं योगी आदित्यनाथ, और कहते हैं इन्हें नरेंद्र मोदी, इनका मैजिक जादू चल गया है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम यहाँ पर विराम देते हैं, और आगे जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।